वेलकम, स्वागतम जॉब 99 जेड न्यूज़ पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आज का यह डिक्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि बिहार विधान परिषद रिपोर्टर का एग्ज़ाम आपका स्किल टेस्ट 9 नवंबर को होने वाला है, तो फाइनली उसके लिए आपके लिए यह डिक्टेशन लेकर आए हैं। 150 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। यदि आपको कठिन लगता है तो निश्चित तौर पर इसको 10 बार लिखिए, लेकिन यह जान लीजिए कि स्पीड में कोई कटौती नहीं होगी, चाहे आप लिख पाते हो या ना लिख पाते हो। तो चलिए रियल डिक्टेशन आपके लिए लेकर आए हैं। 150 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट। कुछ ऐसे ऋण होते हैं जिन्हें चुकाने के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। हम पानी के भी ऋणी हैं और हवा मिट्टी के भी। हमें गलतफहमी है कि हवा और पानी मुफ्त है, इसके लिए किसी को क्या चुकाना। सावधान, नहीं चुकाना है तो इंतज़ार कीजिए, अभी पानी और हवा कभी कभी खरीदनी पड़ती है। एक समय आएगा जब हर पल नकद भुगतान से खरीदनी पड़ेगी, तब उस ऋण का आभास होगा जो हमने सदियों से नहीं चुकाया है। ये हवा और पानी कोई आज के नहीं हैं। सदियां लगती है तब सुंदर हवा पानी से लैस पहाड़ खड़े होते हैं और उन पर पेड़ लहलहाते हैं। वहाँ बस्तियाँ बसती है। ऐसी ही एक बस्ती हिमालय की गोद में बसी थी, जहाँ एक बच्ची अपनी माँ के साथ लगभग रोज ही लकड़ी चुनने जंगल जाया करती थी। रोज कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल ही जाती थी कि कुछ भोजन जीवन के लिए पकाया जा सके। एक दिन शायद बच्ची का लकड़ी चुनने जाने का मन नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा, इतने तो पेड़ हैं, किसी पेड़ की बड़ी डाली काटकर रख लेते हैं, लकड़ी सूखती रहेगी, भोजन बनता रहेगा, रोज रोज जंगल नहीं आना पड़ेगा। वास्तव में ज़्यादातर लोग यही तो करते हैं। पेड़ काटकर खूब सारी लकड़ियाँ एक ही बार में जुटा लेते हैं, खूब लकड़ियाँ जलाते हैं, गुमान में जीते हैं और रोज़ लकड़ी चुनने जाने वालों को पिछड़ा हुआ या कम बुद्धि वाला समझते हैं। पर यहाँ तो कहानी अलग थी और उसका मुख्य किरदार अलहदा। माँ ने बड़े प्यार से समझाया कि पेड़ कैसे काट लेंगे, ये पेड़ तो हमारे भाई बहन हैं, यह तो हमारा मायका है। कोई अपना घर अपने हाथों से काटता या उजाड़ता है क्या? पैराग्राफ चेंज। माँ की बात सुनी बच्ची को खूब आश्चर्य हुआ, तो माँ ने और प्यार से समझाया, पैरों की जड़ें हाथों की तरह होती है, वे ज़मीन को पर्वत पर थामे रखती है, वे भारी बारिश और पिघलती बर्फ़ का पानी भी थामती है। अगर कभी किसी ने हमारे इन भाइयों और बहनों को काटा तो हमारा पूरा गांव ही बह जाएगा, तब हम कहाँ रहेंगे? बच्ची को एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास हुआ। पेड़ अचानक ही बहुत बहुमूल्य लगने लगे। ये फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं और हमारे गांव व ज़मीन को भी बचाते हैं। इनसे बढ़कर हमारा सगा कौन है? बच्ची के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। संवेदना का वह स्तर मन में बना कि उसे किसी पेड़ की सूखी लकड़ी लेते हुए भी कुछ संकोच होने लगा। वह पेड़ों के प्रति हमेशा के लिए गहरे आभार भाव से भर गई। हम पर पेड़ों का जो ऋण है, उसे उस बच्ची ने समझ लिया। पैराग्राफ चेंज। खैर, ऐसे बहुत से सजग बच्चे बच्चियां और बड़े बुजुर्ग हैं जो पेड़ों को भाई बहन मानते हैं, पर हमारी सरकारों ने ऐसा कब माना है? उनके लिए पेड़ जंगल तो ऐसे संसाधन मात्र हैं जिनका मनमाना दोहन हर लिहाज से जायज़ है। वैसे भी आज से 50 साल पहले सरकारी वन विभाग कुल्हाड़ी और माचिस के लिए खास बजट रखता था और सोचता था कि पेड़ कभी ख़त्म नहीं होंगे, काटते चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे तो अहंकार की तंद्रा नहीं टूटी थी। वे जंगल कटवाने की बेशर्म साजिश रचते थे। एक दिन उन्होंने गांव के पुरुषों को कहीं अलग काम से बुलाया और पीछे से पेड़ काटने वालों को भेज दिया। सोचा कि महिलाएं विरोध नहीं कर पाएगी, पर तब तक उस सजग माँ की बच्ची गौरा देवी 48 साल की हो चली थी।
वह अपनी 27 सदस्यीय महिला मंडली को लेकर पेड़ बचाने निकल पड़ी। उन्हें लौट जाने के लिए खूब डराया गया, उन पर बंदूक तान दी गई, पर वह हटने को तैयार नहीं हुई। सारी महिलाएं कटने जा रहे पेड़ों से जा लगी। निडर गौरादेवी ने ऐलान कर दिया, हम पेड़ों को गले लगा रहे हैं। यदि आप पेड़ काटेंगे तो आपको पहले हम पर कुल्हाड़ी चलानी पड़ेगी। यह खबर पूरे देश में जंगल में आग की तरह फैल गई। उत्तराखंड का रैनी गांव सबकी जिज्ञासा का केंद्र बन गया। गौरादेवी के नेतृत्व में सभी महिलाएं लकड़हारों को पेड़ काटने से रोकने के लिए लगातार 3 दिन व रात सतर्क रही। पेड़ काटने का हर बहाना मुंह के बल जा गिरा। अंततः प्रशासन शर्मसार हुआ और अफसर उल्टे पांव लौटे। पहाड़ों में पेड़ों को बचाने की लहर दौड़ गई, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से हमेशा याद किया जाता है। सरकार को अपने कुछ नियम बदलने पड़े थे। आज जब भी पहाड़ों पर विपदा आती है, शहरों में प्रदूषण जानलेवा हो जाता है, गौरादेवी अनायास याद आती है। काश हम सब प्रकृति का मोल समझ पाते। समाप्त। यह डिक्टेशन 140+ था। यह फ्लक्चुएट डिक्टेशन था, यानी कि स्पीड इसमें आपका ऊपर नीचे होते रहता है। तो निश्चित तौर पर यदि आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो ऐसा ही डिक्टेशन लिखिए। धन्यवाद।